नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर 13 to 15 मार्च 2024 के करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और हम इस वीडियो के अंदर स्टैटिक पीआईक्यूज़ करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रेलवे, इलेक्शंस, सेमीकंडक्टर एंड डेमोक्रेसी। ये चारों टॉपिक्स आपके न्यूज़ में हैं, करंट अफेयर के अंदर है। तो इन चारों टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी पीआईक्यूज़ आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ रखे हैं, हम सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। हम इन हंसलपुर गुजरात, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो ध्यान रखना, इन हंसलपुर गुजरात में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? पीएम मोदी। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछ लिया जाएगा कि इंडिया फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो पीएम मोदी। और कहाँ पर किया गया है? हंसलपुर गुजरात में। अब देखिए, रेलवे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे टॉपिक हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं हम और ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो हम हिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए और ज्योग्राफी के अंदर से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए रिलेटेड टू रेलवेज, हम सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, जो कि बीपीएससी प्री 2008 के अंदर पूछा चुका है। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑप्शंस लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड लिटन। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंडियाज रेलवेज, इंडिया रेलवे सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2001 के अंदर और 2004 के अंदर पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया बिटवीन ऑप्शंस हावड़े एंड सेमारपुर, बम्बई एंड थाने, मद्रास एंड कंतूर, दिल्ली एंड आगरा। तो उसका सही आंसर है बम्बई टू थाने। तो ध्यान रखना, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड बम्बई टू थाने। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 के अंदर पूछा चुका है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो कौन से साल में इंडिया रेलवे लाइन को स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर? ऑप्शंस 1853, 1815, 1840 और 1819। तो उसका सही आंसर है 1853। तो ध्यान रखना, इंडिया रेलवे लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कनेक्ट बम्बई टू थाने, कौन से साल? 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 के अंदर पूछा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया। अब यहाँ पर कंपनी पूछा गया कि किस कंपनी के द्वारा पहली रेलवे सर्विस को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। ऑप्शंस ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के द्वारा पहली रेलवे सर्विस को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा चुका है रिलेटेड टू रेलवेज। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। आप लोग जानते हो, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कौन से रेलवे स्टेशन पर निकाला था। ऑप्शंस जोहान्सबर्ग, पीटर मार्टिनबर्ग, डरबन या फिर प्रिटोरिया। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीटर्स मार्टिनसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGPSC मतलब छत्तीसगढ़ PSC 2006 के अंदर पूछा चुका है। विच थिंकर हैज़ टोल्ड द रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया एज द फोररनर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऑप्शंस नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, विलियम फोर्ड या मैक्स वेलर। तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ध्यान में, कार्ल मार्क्स ने कहा था रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया एज अ फोररनर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि SSC CGL 2015 में पूछा चुका है। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे in the world is, the longest continental railway in the world is options transatlantic railway, Canadian national railway, trans-Siberian railway या Canadian Pacific railway। तो उसका सही आंसर है ट्रांस-साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएससी 2011 के अंदर पूछा चुका है। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर कटिहार। तो उसका सही आंसर है हाजीपुर।
ठीक है, ध्यान रखना सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UKPSC 2012 के अंदर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस इलाहाबाद, बिलासपुर, जबलपुर या फिर भोपाल। तो उसका सही आंसर है इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा तो ये बताइए मुझे जबलपुर में कौन से रेलवे जोन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो जबलपुर का कहाँ पर है? तो ध्यान रखना वेस्ट में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? जबलपुर। बिलासपुर में किसका है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? बिलासपुर। जबलपुर का हो गया, इलाहाबाद का हो गया, अब आता है नेक्स्ट वेस्ट का, ईस्ट का रह गया सॉरी। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? अभी हमने पीछे किया था हाजीपुर। ठीक है, तो ध्यान रखना बिलासपुर, हाजीपुर, जबलपुर और इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि UKPSC 2005 के अंदर पूछा चुका है, द डीजल रेल लोकोमोटिव इज मैन्युफैक्चर एट ऑप्शन चित्तरंजन, मधुदेह, जमशेदपुर या पेरम्बूर। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए चित्तरंजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन RRB 2001 के अंदर पूछा चुका है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोंकण रेलवेज इज सिचुएटेड एट। तो कोंकण रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी नवी बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC 2011 के अंदर द कोंकण रेलवेज कनेक्ट ऑप्शंस गोवा मंगलोर, रोहा मंगलोर, कन्याकुमारी टू मंगलोर या कन्याकुमारी टू बम्बई। तो ध्यान रखना कोंकण रेलवेज कनेक्ट कन्याकुमारी टू मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि UPPSC मेंस 2008 के अंदर पूछा चुका है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड के बिलो। लिस्ट 1 के अंदर रेल फैक्ट्रीज हैं और लिस्ट सेकंड के अंदर लोकेशंस है। तो आपको बताना है कि रेलवे फैक्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है। तो पहली है रेल कोच फैक्ट्री। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस रहेंगे आपके पास बेंगलोर, पेरम्बूर, कपूरथला या बनारसी। तो ध्यान रखना रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला, मतलब ए का थर्ड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हील एंड एक्सेल फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलोर, पेरम्बूर या बनारसी। तो व्हील एंड एक्सेल बेंगलोर में, डीजल लोकोमोटिव पेरम्बूर, बनारसी, तो ये बनारसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक साइन प्रोटोकॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कमेटी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ प्रोटोकॉल साइन किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कमेटी। तो ध्यान रखना डोमिनिकन रिपब्लिक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का टॉप आर्म इंपोर्टर कौन सा कंट्री है? तो ध्यान रखना इंडिया। ठीक है, इंडिया इज अ टॉप आर्म इंपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी लेव फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब। तो ध्यान रखना धोलेरा राजस्थान के अंदर। जो भी इंडिया का फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस कहाँ पर स्टार्ट हुई है? धोलेरा राजस्थान में। ठीक है, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, किसके द्वारा लेड फाउंडेशन किया गया है? PM मोदी के द्वारा। ठीक है, PM मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेंटर, धोलेरा राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। अब देखिए सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट जो कि UPPSC प्री 2015 में पूछा चुका है, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज। ऑप्शंस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर या सिल्वर। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि UPPSC प्री री एग्जाम्स 2015 के अंदर पूछा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। तो बताइए सेमीकंडक्टर कौन से हैं? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड या फिर जर्मेनियम। तो उसका सही आंसर है जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड PCS प्री 2007 के अंदर पूछा चुका है, द IC चिप आर मेड अप ऑफ
तो आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बताइए आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? फाइबर, सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो आईसी चिप आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 के अंदर पूछा चुका है। इन द इंटीग्रेटेड सर्किट द चिप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज इज मेड अप ऑफ ऑप्शंस बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन और जिरकन। तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना आईसी सर्किट्स, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आईसी चिप होती है, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस मेन 2015 में और बीपीएससी प्री 2020 के अंदर पूछा चुका है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज या नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है डिक्रीज। देखिए सेमीकंडक्टर कोई मटेरियल है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा जाए, हीट किया जाए, तो उसकी रेजिस्टेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब फिर से समझते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हीट करने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वो है, कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंसी है, वो कम हो जाएगी। मतलब वो जितना ज़्यादा हीट बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, जितना ज़्यादा हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिक को पास कर पाएगा। ठीक है, तो इतना अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लो होगी। ठीक, सेमीकंडक्टर का हीट बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टेंसी डिक्रीज होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 बीपीएससी प्री 2000 के अंदर पूछा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर्स। तो बताइए, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं जी, ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है? जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम 2013 के अंदर पूछा चुका है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, पहले हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, सेमीकंडक्टर दो मटेरियल को जब से ज़्यादा पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ध्यान रखना सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगली बार से आपसे सिलिकॉन हटा के जर्मेनियम पूछ लिया जाए कि जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या कंडक्टर। तो ध्यान रखना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट है न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कि न्यू इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखना ज्ञानेश कुमार एंड सुखवर सिंह संधू। ज्ञानेश कुमार एंड सुखवर सिंह संधू अपॉइंटेड न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ज्ञानेश कुमार एंड सुखवर सिंह संधू। अब देखिए इलेक्शन कमीशन इंडियन पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम सभी क्वेश्चंस को तो नहीं कर सकते, अगर सारे क्वेश्चंस करते तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लगभग 100 या 200 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो बताइए इलेक्शन कमीशन प्रोविजन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 324A। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यूके यूडीए एलडीए 2007 और 2006 के अंदर पूछा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो बताइए कौन से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट नहीं किए जाते। ऑप्शन रहेंगे आपको लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड लोकल बॉडीज। तो इसका सही आंसर क्या है? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ध्यान में, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग लोकल बॉडीज इलेक्शंस। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है? 243K में। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 243K में। इलेक्शन कमीशंस, अभी रुको मैं आपको थोड़ा सा इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बता कुछ समझाता हूँ। इलेक्शंस कौन से पार्ट में है? तो ध्यान रखना पार्ट 15 के अंदर, पार्ट 15 के अंदर इलेक्शंस मेंशन है। ठीक, किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? पार्लियामेंट के। अब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट के अंदर 3 आते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस और प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी कौन करवाता है? इलेक्शंस करवाता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, लोकल बॉडीज़ का कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MPPSC 2020 और 2019 में पूछा चुका है, हु आर द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो उसका सही आंसर है सी, ठीक है, VS रमा देवी।
वी.एस. रमा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा नहीं है, थोड़ा टाइप करने में टाइम लगता है, तो मैंने अपनी मेहनत बचा ली, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत कर दो। आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी है, और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ रिलेटेड टू करंट अफेयर और दूसरे रिलेटेड, तो आप लोग फ़ायदा उठा सकें। छोड़ो, अगर मैं यहाँ पर ये काट दूँ, ठीक है, ये लाइन काट दी, अब पढ़ना, हुआ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, और फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपी पीएससी मेंस 2010 के अंदर पूछा जा चुका है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। चलो मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताता हूँ। ये 1989, ये इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 324 पार्ट 15, ठीक है। पार्ट का याद रखना, पार्ट 15 आते हैं, मैच द फॉलोइंग करने के लिए आते हैं पार्ट 15। तो ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन कब बनाई गई थी? 1950 में। 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया था। 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था। तो ध्यान रखना, 1915 to 1989 इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। इलेक्शन कमीशन के अंदर ओनली एक ही मेंबर था। लेकिन 1989 के बाद अभी तक, टुडे तक, है ना, इलेक्शन कमीशन कैसी है? मल्टी मेंबर बॉडी है। 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन बिकम द मल्टी मेंबर बॉडी। कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। तो ध्यान रखना, 1950 से 1989 सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। क्यों बन गई? कारण क्या था? कारण था 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाना पड़ा। क्या कर दिया गया? जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस कर दिया 21 to 18। मतलब 1950 से 1989 में क्या होता था कि 21 ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का जो 21 से ऊपर है, ओनली वही इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था, मतलब वोट डाल सकता था। लेकिन 1989 के बाद अब 18 साल के व्यक्ति वोट कर सकता है। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 to 18, जिसके कारण वर्किंग लोड बढ़ गया, ठीक है। वर्किंग फंक्शन बढ़ गया किसका? इलेक्शन कमीशन का। इसके कारण इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो बताया था अभी मैंने 61st अमेंडमेंट, 61st, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। तो राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, कौन सा राइट है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट या लीगल राइट? तो उसका सही आंसर है इट्स अ लीगल राइट, ठीक है। राइट टू वोट इज अ लीगल राइट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इज अ लीगल राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? यूएनडीपी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। अच्छा, यूएनडीपी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसकी आई है? स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है, तो इंडिया इज रैंक्ड 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया ने कितने रैंक को सिक्योर किया है? तो 134 आउट ऑफ 133, और फर्स्ट किसकी है? स्विट्जरलैंड, ठीक। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। क्वेश्चन कैसे आएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ध्यान रखना, वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया गया है। थीम क्या है? डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट बैलेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, वीडेम इंस्टीट्यूट रिलीज द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। अब देखिए, डेमोक्रेसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा चुका है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? बताइए कि कौन से टाइप की डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है।
ऑप्शंस डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव और डिक्टेटरशिप। तो हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं हमारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि IAS प्री 2002 के अंदर पूछा चुका है, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्टैब्लिश, ठीक है, DPSP को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूजन करने का क्या पर्पज़ था, ठीक है, टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधी डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आप लोग जानते हो DPSP का क्या मेन पर्पज़ है, टू इस्टेब्लिश द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल राइट्स का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं और DPSP सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SSC 2014 के अंदर पूछा चुका है, हु हैड डिक्लेयर दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, वाई द पीपल एंड द फॉर द पीपल। तो बताइए, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, वाई द पीपल एंड द फॉर द पीपल। काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने, शायद क्लास 8th के अंदर है ना, NCERT क्लास 8th के अंदर ये दे रखा है। तो उसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बम्बई विंस रणजी ट्रॉफी 2024 आफ्टर बीटिंग विदर्भ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी 2024 किसके द्वारा विन की गई है, किसके द्वारा जीती गई है, तो है ना बम्बई के द्वारा, ठीक है, बम्बई विंस रणजी ट्रॉफी 2024। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, और नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर, ठीक है। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर और वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू हेड अ कमेटी टू एग्जामाइन वन नेशन वन इलेक्शन फेसिबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के कौन हेड है, ठीक है। तो ध्यान है रामनाथ कोविंद इज अ चेयरमैन ऑफ कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन। अब हम करंट अफेयर के MCQs कर लेते हैं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लान रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी। तो हमने पहले पढ़ रखा था ये किसका, डोमिनिकन रिपब्लिक। देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल कौन सी है पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछा जा सकती है, यहाँ पे आपसे कैपिटल पूछा जा सकती है। तो ध्यान रखना कैपिटल कौन सी है, सैंतो डोमिंगो, ठीक है। तो ध्यान रखना डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, सैंतो डोमिंगो। कहाँ पर है ये, यहाँ पर है, ठीक है, अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री इज द वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर बिटवीन 2019 टू 2023। तो वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर कौन सा है, इंडिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर डिड PM मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस। तो इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस कहाँ पर स्टार्ट की गई है, मैंने आपको बताया था धोलेरा राजस्थान, ऑप्शन बी धोलेरा राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन सिलेक्ट हुए हैं, तो बताया था आपको मैंने सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सुखवीर सिंह संधू या ज्ञानेश कुमार, ये दोनों को दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की गई है, UNDP के द्वारा, और इंडिया की रैंक कितनी है, 134th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, द रिसेंटली डिस्कस डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 हैज़ बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा रिलीज की गई है, वीडैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। तो रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल किसके द्वारा जीते गए, मैंने बताया था आपको बम्बई, ठीक है, किसको बीट करके, विदर्भा को बीट करके। तो बम्बई के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2024 को जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको बताया था 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10, द कमेटी फॉर्म ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिट इट्स रिपोर्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी।
तो मैंने बताया था वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी कौन चेयरमैन बने हैं, रामनाथ कोविंद। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। जी नमस्कार।